बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के 8th चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेक्टिलिनियर मोशन में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें हमने जो फर्स्ट आर्टिकल किया था उसमें मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किया भी था हमने एक दो, और ये एक और प्रॉब्लम देखें उसी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का कि टू पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट O एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर and an acceleration of 2 feet per second square। ये फर्स्ट पार्टिकल का डाटा दिया हुआ है। एंड द अदर विद वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स पर आवर एंड अ रिटार्डेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच, अच्छा जो चीज़ फाइंड करनी है वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ना दो पार्टिकल्स हैं, वैसे तो वगैरह एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया दोनों ने। समझने के लिए देखने, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है। तो यहाँ से देखें, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसने दी है 45 माइल्स पर आवर, 45 माइल्स पर, और इसको मैंने U1 कह दिया, और ये इनिशियल वेलोसिटी है ना उसकी। हाँ, एंड एक्सेलरेशन जो है 2 फीट पर आवर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन जो है फर्स्ट पार्टिकल की वो 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 90 माइल्स पर आवर है, और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन एक्चुअली वो -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस डाटा को पहले तो यूनिट सेम करते हैं कि ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसको भी फीट पर सेकंड में लेके आते हैं। तो दो पार्टिकल्स हैं आपके, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। तो पार्टिकल 1 की जो इनिशियल स्पीड आपको दी गई है या इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 45 माइल्स पर आवर दी गई है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं फीट पर सेकंड में। 45 एक माइल में 1760 यार्ड्स होते हैं, और एक यार्ड में 3 फीट्स होते हैं, तो ये फीट में आ गया। इसी तरह एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये फीट पर सेकंड में आ गया। ये बनता है कैलकुलेटर 66 फीट पर सेकंड। और जो पार्टिकल 2 है उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 90 माइल्स पर आवर, तो 90 माइल्स पर आवर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी 90 इंटू 1760, ये यार्ड्स में आ गई, अब ये फीट में आ गई, नीचे ये मिनट्स में, और अब सेकंड, तो ये फीट पर सेकंड। तो ये बनती है 132 फीट पर सेकंड। ये सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आ गई। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल की हमें 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, और सेकंड पार्टिकल की -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो ये हमें वो जो डाटा दिया हुआ था वो हमने लिख लिया दोनों पार्टिकल्स के लिए। अब देखें हमसे क्या चाह रहा है वो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम। इन वो टाइम फाइंड करना है हमने जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज सेम हो जाए। तो उस टाइम को कुछ लेट कर लें, टी कह लेते हैं ना, लेट टी बी द टाइम आफ्टर विच both the particles have same velocity। तो टाइम टी पे, तो उसके लिए अब देखिए हमें एक्सेलरेशन गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। हम वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं और टाइम, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि टाइम भी है ना बीच में।
तो डिस्टेंस की भी बात नहीं हो रही। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v1 कह लेते हैं इसको, फर्स्ट वाले को। v1 इज इक्वल टू क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी u1 प्लस a1 t। t वो टाइम है जिस पे दोनों की वेलोसिटी सेम। वैसे तो ये वाली वेलोसिटी और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी यहाँ पे, इस टाइम t पे। t को हमने ऐसा टाइम लिया, लेकिन फ़र्क करने के लिए कि ये फर्स्ट पार्टिकल की और ये सेकंड पार्टिकल की, इसको हमने v1 और v2 कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये u2 प्लस a2 t, वो टाइम t हमने सपोज किया जिस पे दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो u1 जो है वो 66 थी, a1 2 है और ये t v1, और v2 क्या बनेगा u2 132, ये भी हमने सॉल्व किया, और प्लस a2 जो है वो -8 है, तो मैं यहाँ -8 t आ जाएगा। तो टाइम t पे हमने एज्यूम किया हुआ कि दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हैं, तो टाइम t पे ये v1 और v2 इसका मतलब सेम होंगी। तो ये क्या बन जाएगा 66 प्लस 2t इज इक्वल टू 132 माइनस 8t। तो यहाँ से टाइम फाइंड कर लेते हैं हम। ये -8 उधर जाके प्लस 10t हो जाएगा, और 132 का हाफ 66 होता है ना, तो 66 रह जाएगा। तो t जो है वो 6.6 सेकेंड्स आ रहा है। ये वो टाइम है, इतने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कम है, 66 है, और सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो इससे डबल है। तो इतना टाइम गुजरने, अब चूँकि फर्स्ट वाले की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और दूसरे वाले की 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर के रेट पे डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाएगी। वो टाइम ये है, ये टाइम हमने फाइंड करना था। उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा है, वेलोसिटी निकाली एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना ओ, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन, जहाँ पे जाके ये दोनों पार्टिकल्स मीट करेंगे, यानी जहाँ पे जाके दोनों का ओ से डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा, वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए लेट कर लेते हैं, टाइम t ले लिए, टाइम t1 कह लेते हैं ना। हम सपोज करते हैं कि टाइम t1 के बाद ना ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं ओ से बराबर फासले पे होंगे। लेट both the particles are equidistant from O after time t1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें पहले ये टाइम मिल जाए ना, तो फिर वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होती है, u t, हमने t1 लिया है, प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। फर्स्ट वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और उसकी एक्सेलरेशन a1 थी। t1 वो टाइम है जिस पे फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल दोनों इक्विडिस्टेंट होंगे पॉइंट O से। ये डिस्टेंस फाइंड करना है एक्चुअली हमने। तो सेकंड पार्टिकल का जो डिस्टेंस है आफ्टर टाइम t1 वो कितना हो जाएगा, u2 t1 प्लस हाफ ऑफ a2 t1। तो कुछ और नाम रख लें बेशक आपको, अगर ये 1 तंग कर रहा है तो। अब देखें, इधर वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट वाले की इनिशियल वेलोसिटी 66 थी, t1 हमें नहीं पता, प्लस हाफ a1 जो है वो 2 था, t1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल होकर 66 t1 प्लस t1 स्क्वायर। यहाँ से x2 जो है यहाँ पे पुट करें, 132 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, प्लस हाफ, और a2 जो है वो -8 था, रिटार्डेशन थी इसमें, t1 स्क्वायर। तो ये 8 2 से कैंसिल होके 4 रह जाएगा, तो 132 t1 माइनस 4 t1 स्क्वायर। तो ये x2 आ गया। अब t1 क्या था, t1 वो टाइम था इसके बाद दोनों पार्टिकल्स का O से फासला जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है x1 और x2 ये हमने टाइम t1 पे कैलकुलेट किया है, लिहाजा ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। वो टाइम हम चाहे तो इसमें पुट करते हैं, चाहे तो इसमें पुट कर दें, हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा जहाँ पे ये दोनों दोबारा मिलेंगे पार्टिकल्स।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 66 t1 प्लस t1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 132 t1 माइनस 4 t1 स्क्वेयर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, t1 और 4 t1 5 t1 स्क्वेयर बन गया, और 66 माइनस 132 माइनस का 66 रह गया, t1 इक्वल टू 0। यहाँ से t1 कॉमन लेते हैं तो 5t1 माइनस 66 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आ रहे हैं, तो t1 इक्वल टू 0, ये आपको पता है इनिशियल टाइम है ना, यहाँ पे तो ज़ाहिर है दोनों मीट करेंगे ही, इनिशियल टाइम पे दोनों इकट्ठे ही थे ना, इकट्ठा स्टार्ट किया था दोनों ने, यानी दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं ओ पॉइंट से, उनका डिस्टेंस 0 होगा ज़ाहिर है। और अब यहाँ से जो टाइम आएगा ना दूसरा t1 इज इक्वल टू ये वाला यहाँ से 66 बाई 5 सेकेंड्स, तो 5 13 और 5 2 10, तो ये टाइम है 13.2 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद पार्टिकल्स जो हैं वो दोबारा मीट करेंगे, तो वो लेकिन दोबारा मीट करेंगे ओरिजिन से, सॉरी ओ से कितने फासले पे होंगे, वो फासला हमने फाइंड करना है। तो देख लेते हैं ओ से कितने फासले पे होंगे। ये जो टी की वैल्यू आई है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको मैं 1 में ही पुट कर रहा हूँ, बट 1 मेरे ख्याल में थोड़ी सी सिंपल है, 1 तो x जो है वो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 66 इंटू 13.2 प्लस 13.2 का स्क्वायर, तो ये बनता है कैलकुलेटर 66 मल्टीप्लाई बाय 13.2 प्लस 1045.44 फीट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इतने फासले पे जाके ये दोनों पार्टिकल्स दोबारा मिलेंगे, या ये वो पॉइंट है, यानी ये वो फासला है जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स जो हैं ओ से बराबर फासले पे होंगे। तो यूँ था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी जब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रही हो। इसमें 3 केसेस हैं बुनियादी तौर पे। आज के लेक्चर में हम एक ही केस डिस्कस करेंगे कि टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, यानी जब हमारी एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही हो। तो यानी जो एक्सेलरेशन है वो आपको इस तरह से दी गई होगी, a इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी फंक्शन ऑफ टी टाइम पे डिपेंड कर रही होगी, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज कर रही होगी। तो इसमें होगा यूँ कि आपको ये फंक्शन दिया गया होगा a इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो एक्सेलरेशन की आपको पता है क्या डेफिनेशन है, dv बाई dt, इस तरह से लिखेंगे इसको। और ये आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें, ये dt एफ ऑफ टी के साथ आ जाएगा ना ऐसे। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म है कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। ये dt आ गया, तो dv की इंटीग्रेशन जो है वो v आ गई, और f ऑफ t की इंटीग्रल को हम g ऑफ t कह देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और g ऑफ t क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t। तो यहाँ से देखें हमारे पास फिर यूँ वेलोसिटी निकल आएगी, और मज़ीद अगर हम ये जो है डिस्टेंस भी फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी का आपको पता है ऐसे होती है वेलोसिटी dx बाई dt, तो ये g ऑफ t प्लस c1। तो यहाँ से फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, dx इज इक्वल टू g ऑफ t प्लस c1 इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रल आ जाएगा x, g ऑफ t के इंटीग्रल को कुछ और नाम दे दें, फॉर एग्जांपल h ऑफ t आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ा, इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स आपको पता है। c1 कांस्टेंट है, बाहर आया s, और dt का t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक नया लगाना पड़ेगा, c1 c2 यहाँ पे फिर नए ये कांस्टेंट्स हैं, और h ऑफ t जो है वो क्या है, इंटीग्रल है g ऑफ t का। तो इस तरह से देखें हम इसका जो है मोशन उसको डिस्कस कर सकते हैं पार्टिकल की, हम वेलोसिटी भी निकाल देंगे और डिस्टेंस भी निकाल देंगे। तो मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में जो फर्स्ट केस है कि टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, उसका पहला प्रॉब्लम देखें, ये एग्जांपल 2 है
आपके बुक के पेज नंबर 153 पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल moving in a straight line at any time t if it starts from rest। हाँ ये हम बात है इसको देखिए, starts from rest at t is equal to, ये इनिशियल कंडीशन आपको दी गई होती है, वो कॉन्स्टेंट्स जो आए थे ना इंटीग्रेशन के, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। एंड इज सब्जेक्ट टू एन एक्सेलरेशन, ये देखें एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमें दी हुई है टी स्क्वेयर प्लस साइन टी प्लस ई पावर टी। तो एक्सेलरेशन तो इक्वल होती है डी वी बाई डी टी के, जो भी प्रोसीजर हमने जनरली अडॉप्ट किया ना वो इसमें पर्टिकुलर हमें फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ टी की जगह। तो टी स्क्वेयर प्लस साइन टी प्लस ई पावर टी। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ चलेगा देखें, डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस साइन टी प्लस ई पावर टी इंटू डी टी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग डी वी टी स्क्वेयर प्लस साइन टी प्लस ई रेज़ टू द पावर टी डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, वी टी स्क्वेयर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है माइनस कॉस टी, और ई पावर टी का ई पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो अब देखिए इनिशियल कंडीशन जो हमें दी गई है, कह रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। रेस्ट स्टार्ट करने का मतलब है कि शुरू में वो मुतहर्रिक नहीं था, यानी मूव नहीं कर रहा था, वेलोसिटी उसकी 0 थी। एट टी इज इक्वल टू 0 जो आपकी वेलोसिटी है शुरू में वो 0 थी, इसको पुट करें यहाँ पे तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 0 को क्यूब बाई 3 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस ई पावर 0 प्लस C1। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 की वैल्यू देखें 0 आ रही है। C1 इज इक्वल टू 0, इसको पुट कर देना 1 में। तो ये हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई की है। अब इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस कॉस टी प्लस ई रेज़ टू पावर टी और प्लस C1 विच इज़ 0। तो देखें हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो इस वेलोसिटी से अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये आपको पता है कि वेलोसिटी जो है dx बाई dt के इक्वल होती है, तो v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, टी क्यूब बाई 3 माइनस कॉस ऑफ टी प्लस ई रेज़ टू पावर टी। तो उसी तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। ये आपका पूरा कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, आप मेरे ख्याल में 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो जो बेसिक आपका कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो वैसे ये जो फर्स्ट ये केस है ना, ये वाला सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपने सेकंड ईयर में स्टडी किया है एक्सरसाइज 3.8 में। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से x आ जाएगा, तो t पावर 4 बाई 3 4 12 माइनस कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी और e पावर टी का e पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो ये कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 मोशन स्टार्ट ही यहाँ से हुआ, t इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ पुट करें इसको, 0 इज इक्वल टू t तो 0 है माइनस साइन t, साइन भी 0 पे 0 होता है, प्लस e पावर 0 1 होता है C2। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस C2, मतलब C2 की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। इसको पुट करते हैं 2 में, इनटू, सो हमारा जो डिस्टेंस है वो निकल आया t पावर 4 बाई 12 इन टर्म्स ऑफ टाइम माइनस साइन t प्लस ई रेज़ टू पावर t प्लस C2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1। तो ये हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से होता है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं। तो इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखें, केस 1 से रिलेटेड, कि इसमें देखें, इसमें भी हमें जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट दी गई है। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, ये देखें इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है, इनिशियली एट रेस्ट।
moves from a fixed point in a straight line rectilinear motion so that at the end of t seconds यानी after a time t its acceleration is this. so acceleration का जो function है हमें time dependent acceleration है वो ये दी गई है 1/t+1 whole square. तो show that its distance from the fixed point at the end of pi seconds यानी t की जगह pi end पे पुट करना है डिस्टेंस निकालने के बाद और शो करना है कि वो इसके इक्वल है. तो सेम प्रोसीजर है, शुरू हो जाए. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है d/dt इज इक्वल टू साइन t प्लस हमने इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पावर -2. तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं. dv इक्वल आ जाएगा साइन t प्लस t+1⁻² dt और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ये अलग अलग स्टेप्स में आपने कर लेना है. तो यहाँ से ये v आ गया और साइन t का इंटीग्रल -cos t और इस पे पावर रूल अप्लाई होगा ना, तो t+1 की पावर -2 में ऐड करेंगे तो -1 और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन. यहाँ से ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसके लिए हमें देखें इनिशियली एट रेस्ट, यानी अगर यूँ भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी 4 माइल्स पर आवर फॉर एग्जांपल, तो आप t=0 पे फिर जो v है ना वो 4 लेंगे या उसको जो भी आप यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद. तो हमेशा ये रेस्ट नहीं होता, तो हमेशा 0 नहीं लेना इसको. जो भी इनिशियल उसकी वैल्यू दी हुई है वेलोसिटी की वो कंसिडर करनी है. जो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है वो मैं आपको हैंडआउट्स में दे दूँगा. तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं ना कि एट t=0 उसने कहा इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट में था, यानी मूव नहीं कर रहा था, वेलोसिटी उसकी 0 थी. तो ये पुट करें, ये क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू -cos 0 प्लस 0+1 पावर -1 ओवर -1 प्लस c1 यानी 0 इज इक्वल टू -1 1 की पावर -1 माइनस प्लस -1 प्लस c1. इसका मतलब है c1 जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है. इसको पुट कर दें 1 में तो हमारी वेलोसिटी निकल आएगी. वेलोसिटी निकालनी नहीं थी एक्चुअली हमने, लेकिन वो ज़ाहिर है उसके बगैर एक्सेलरेशन डिस्टेंस नहीं निकलेगा. तो v इज इक्वल टू -cos t, इसको तरतीब से लिख लें या अभी रहने दें, -t+1 क्योंकि एक दफ़ा और इंटीग्रेट करना है ना, प्लस c1 की वैल्यू आई है 2. ये देखें हमने वेलोसिटी निकाल ली. तो इस वेलोसिटी को लिख लेते हैं dx/dt -cos t माइनस t+1⁻1 ओह यस पावर -1 है. तो ऐसा करते हैं ना, आपको पता है कि पावर -1 पे पावर रूल अप्लाई नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1/t+1 और +2. तो यहाँ से देखें dx/dt, तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं -cos t -1/t+1 +2 dt और इनको इंटीग्रेट कर देते हैं. आपने अलग अलग स्टेप्स में करना है. x इज इक्वल टू -sin t हो जाएगा cos t का इंटीग्रल और 1/t+1 का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t+1 और +2 का 2t हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें एट t इज इक्वल टू 0. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इनिशियली एट रेस्ट, तो t इज इक्वल टू 0 पे ज़ाहिर है जब टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया अभी. तो 0 इज इक्वल टू -sin ऑफ 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0+1 +2 इंटू 0 प्लस c2. तो ये सब कुछ 0 हो रहा है. नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है. तो c2 की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है. इसको पुट करते हैं 2 में. सो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -sin t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t+1 +2t एंड दैट्स इट. c2
ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखिए ये हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, कह रहा है शो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ पाई सेकंड, यानी टाइम को हमने पाई सेकंड्स लेना, उस वक्त शो करना है कि डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो एट टी इज़ इक्वल टू पाई ये पुट करते हैं, तो x जो है ना एट टी इज़ इक्वल टू पाई वो कितना बन जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पाई प्लस 1 प्लस 2 पाई। तो साइन पाई पे आपको पता है 0 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2 पाई बचा और माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ पाई प्लस 1। तो यही शो करना था मेरे ख्याल में, 2 पाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पाई प्लस 1। तो ये देखें पाई सेकंड्स के बाद इसका पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी बुक में, वो आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, वो मैं मेंशन कर दूंगा हैंडआउट्स में।